और जो भी भजन सहायता पढ़ा गया खुदावन उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। और प्रभु जी जो भी तेरा वह दास इसमें से बोले प्रभु जी एक एक के जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए खुदावन। आप अपने दास की मदद करना, सहायता करना खुदावन। और बाकी के सारे रहते समय को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना का प्रय उदार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी अपने स्थानों में बैठ जाएं। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे खड़े होने का मौका दिया। ये पहला मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं संडे वर्शिप में खड़ा हूँ यहाँ पे, तो जेकर मुझसे कोई गलती होती है मुझे क्षमा करना। जब हम देखते हैं भजन संहिता 16 में ये जो वचन है ये दाऊद ने लिखा है, परमेश्वर के दाऊद ने। तो जब वो परेशानी में था, हम जानते हैं कि परमेश्वर का दाऊद जब उसके पास राजा सुलेमान पड़ा था तब वो इधर उधर भटकता था और अपने जान की रक्षा करता था, और उसका एक ही रखवाला था, वो था परमेश्वर। तो वो हमेशा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता था, प्रार्थना करता था और परमेश्वर उसको शांति देता था। मैं विनती करूँगा कोई भी इसका पहला और दूसरा आयत पढ़ दे। यहाँ पे है जो परमेश्वर का दाऊद, जो दास दाऊद है, वो परमेश्वर से विनती करता है, खुद परमेश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा ही शरणगत हूँ। वहाँ पे हम देखते हैं इस आयत में कि वो एक ही परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है उसने। वो हमारा परमेश्वर कोई और नहीं, जिंदा खुदा है, उसने उसके ऊपर भरोसा रखा है और वो बोलता है खुदावन मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा ही शरणगत हूँ। और देखो हम जब देखते हैं दाऊद के ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां आती थी, जितने भी मुसीबतें थी, उसने किसी और को अपनी पहला स्थान नहीं दिया। अपने पूरे ज़िंदगी में जो भी परेशानी आती थी वो किसी दोस्त के ऊपर या किसी और जन के ऊपर भरोसा करके नहीं बैठा था। उसने सिर्फ अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया था और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया खुदावन मैं तेरा ही शरणगत हूँ, मेरी रक्षा कर। वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता था, परमेश्वर के सामने विनती करता था और परमेश्वर उसकी रक्षा भी करते थे। इसका दूसरी आयत भी पढ़ दे कोई। वो परमेश्वर को कहता था खुदावन, वो परमेश्वर को अपने ज़िंदगी का पहला स्थान देता था। हमेशा जो भी परेशानी आए वो किसी और को नहीं देखता था। वो जो उनसा परमेश्वर का दास दाऊद था उसके ज़िंदगी में परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं था। अभी हम जब देखते हैं हमारे जीवन में आसपास हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे परिवार वाले हैं, हम परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान नहीं देते। जेकर हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आ जाता है, कोई दुख परेशानी आते हैं, हम सोचते हैं हमारा दोस्त है वहाँ पे, हम उससे जाके बात करेंगे, या हमारी कोई हमारा परिवार वाला है हम उससे बात करेंगे, या कोई भी जान पहचान वाला है उससे बात करेंगे, वो हमारी मदद करेगा। परमेश्वर को हम तभी याद करते हैं जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर हम परमेश्वर के पास जाते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर उस समय हमारी रक्षा करेगा, हमारी मदद करेगा। तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं। पर परमेश्वर का दाऊद जो है, वो दास जो उनसे दाऊद है, वो ऐसा नहीं था। उसने शुरू से ही परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके अलावा उसकी रक्षा कोई और कर ही नहीं सकता है। अब हम इसके चौथे आयत कोई पढ़ दीजिए। जहाँ पे हम इस चौथे आयत में देखते हैं परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है, जो लोग इधर उधर भटकते हैं उनके लिए उनके जीवन में दुख क्लेश आएगा। जेकर आपके ज़िंदगी में दुख क्लेश है, इसका मतलब आपके जीवन में आपने परमेश्वर को अपना पहला स्थान नहीं दिया है। यहाँ पे भटकने का दूसरा मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम कभी किसी के पास चले गए, कभी किसी के पास चले गए, ऐसा नहीं। जेकर हम कोई और चर्च में भी जाएं या किधर भी भटकते रहें, एक स्थान पे हम स्थिर नहीं हैं, और जेकर हम अपने ज़िंदगी में भी एक स्थान पे स्थिर नहीं हैं, तब भी हमारी ज़िंदगी में दुख और क्लेश आएगा। जब हम अपने ज़िंदगी में क्यों परेशान हैं, हम अपनी ज़िंदगी को देखें कि हमारी ज़िंदगी में क्यों परेशानी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर के लिए पहला स्थान ही नहीं है। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ही पीछे पड़ा रहता है, और परमेश्वर के दास यहाँ पे खड़े होकर बोलते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान दो, पहला स्थान दो। हमारी ज़िंदगी में कोई असर ही नहीं होता है। फिर जब हमारी ज़िंदगी में परेशानी आ जाती है, फिर हम बोलते हैं हमारी ज़िंदगी में दुख आ गया, परेशानी आ गया। गलती हमारी आ जाती है क्योंकि हम परमेश्वर को अपना पहला स्थान नहीं देते।
वचन भी साफ साफ कहता है जेकर तुम इधर उधर भटकते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में दुख परेशानी आएंगी, फिर उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। इसकी कोई भी नहीं, इसकी 8 आदि पढ़ दीजिए। उसने परमेश्वर के दास ने देखो हमेशा निरंतर अपने सामने रखा है परमेश्वर को। वो हमेशा दाहिने हाथ में रखता है परमेश्वर को, वो परमेश्वर उसके दाहिने हाथ में रहता है हमेशा, वो कभी नहीं डिगेगा। जिसके पास परमेश्वर है, जिसके साथ परमेश्वर है, जिसके साथ परमेश्वर खड़ा है, चाहे जो मर्जी परेशानी आ जाए, शैतान उसको जितना भी गिराने की कोशिश करे वो कभी नहीं गिरेगा। चाहे शैतान आपकी ज़िंदगी में कितना भी जोर डाले, जितने भी परेशानी आ जाए, आपके परिवारों को तोड़ दे, आपकी ज़िंदगी को खराब कर दे, आपकी नौकरी चले जाए, आप नीचे नहीं गिरोगे क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आपको ये विश्वास करना होगा और अपने पहले ज़िंदगी में सबसे पहला स्थान सिर्फ परमेश्वर को ही देना है। जब तक आप परमेश्वर को अपना पहला स्थान नहीं दोगे, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। फिर आप रोते रहोगे, फिर प्रार्थना करते रहोगे, फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में आपका पहला स्थान परमेश्वर को ही होना चाहिए, क्योंकि उसने आपको रचाया, आपकी जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है। जेकर आप उसके बच्चे हो, आप उसको पहला स्थान, जैसे हम देखते हैं, हम पापा को देख लो, मेरे लिए सबसे ऊपर पापा रखे जाते हैं। देखा जाए तो फैमिली में, परिवार में सबसे ऊपर पापा है, उसके बाद आते सभी। परिवार में देख रहा हूँ पहले स्थान में पापा रखे, उसके बाद ही आते हम सब। तो वैसे ही परमेश्वर ने आपको बनाया, हम सबको बनाया, मेरे को बनाया, हमारा बाप है वो। हम जेकर अपने बाप को पहले स्थान में नहीं रखेंगे, खुद उसको ओवरटेक करके जाने लगेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम कैसे करेगा। जेकर आप चाहते हो अपने जीवन में परमेश्वर को, आप चाहते हो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, आप चाहते हो आपके जीवन में परमेश्वर जो भी परेशानी है, दुख है, उसको हटा के एक नया बल दे, सामर्थ्य दे, आपको परमेश्वर को पहला स्थान देना ही होगा, क्योंकि वो हम सबका बाप है। जेकर आपने उसको अपना पहला स्थान दे दिया, खुदावन आपके दाहिने भाग में आके खड़ा रहेगा। कोई भी परेशानी आएगी, सबसे पहले वो सामना करेगा, फिर आपको जाने देगा। इसका 11 आयत पढ़ दीजिए। वो तुमको जीवन का रास्ता दिखाएगा। जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, तुमको सही मार्ग दिखाएगा। जो परमेश्वर ने आपके लिए सोच के रखा है कि तुमको ये करना है, भविष्य में जाके तुमको ऐसे जीना है, वो तुमको सही रास्ते में दिखाएगा। चाहे शैतान जितना मर्जी कोशिश कर ले, तू भटक जाएगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा, गलत रास्ते में लेके जाएगा। पर परमेश्वर जेकर आपके साथ खड़ा है, आप सही रास्ते को देखकर उस पर चलते सीखोगे। आप इधर उधर जाओगे नहीं। परेशानियाँ आएंगी जिंदगी में दुख आएंगे, पर परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आपके सामने लड़ते लड़ते चलता जाएगा परमेश्वर, आप और उसके पीछे पीछे चलते जाओगे। आगे पढ़ दीजिए। आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहेंगी जेकर आपने परमेश्वर को अपना पहला स्थान दे दिया। आप बोलते हो मेरे जीवन में बहुत दुख है, कभी भी कुछ भी आ जाए ज़िंदगी में, कोई नया, मान लो घर में कोई नया सामान भी आ जाए, खुशी बस एक दिन के लिए होती है, उसके बाद चली जाती है। घर में शांति नहीं मिल रही। क्या परमेश्वर को आपने अपने घर में भी पहला स्थान नहीं दिया है? यही है परेशानी। आपने अपने जीवन में, अपने परिवार में, हर जगह अपने परमेश्वर को पहला स्थान दे दिया, आपके जीवन में खुशियाँ भी आ जाएंगी, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, आपके परिवार में आनंद आ जाएगा, आपके घर पे आनंद आ जाएगा। हमको इस वचन को विश्वास तरीके से लेना है। हालेलुया। आगे भी पढ़ दीजिए। हमेशा सुखी रहोगे आप। जो भी परेशानी आ जाए, जो भी दुख परेशानी आ जाए, जेकर परमेश्वर को आपने पहला स्थान दे दिया, आप हमेशा अपने जीवन में सुखी रहोगे, खुश रहोगे। कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। परेशानी आएगी तो परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे कैसे होगा, इंतजाम कैसे करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा रास्ता आपके लिए खुला होकर आपके सामने आ जाएगा। आपको बस खुदावन को पहला स्थान देना है। हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह। इस सच्चे वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।